टाइम मशीन एक ऐसा यंत्र या वाहन जो पलक झपकते ही आपको पहुंचा दे आपके भविष्य या भूतकाल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान अपने भूतकाल में जा पाता या फिर अपने भविष्य में जाकर देख पाता कि उसका आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है तो क्या होता? जरा सोचिए, अगर आपको मौका मिले अपने बीते हुए कल में जाने का तो आप क्या करते? और अगर किसी को मौका मिले अपने भूतकाल या अपने भविष्य काल में जाने का तो वो जरिया क्या होता? क्या वो जरिया टाइम मशीन यानी कि समय यंत्र होता? दोस्तों, टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम ट्रेवल एक ऐसी उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य काल के किसी भी समय में अपनी पूरी मानसिकता और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, और उनका ऐसा कहना है टाइम ट्रेवल से जुड़े कुछ विरोधाभास के कारण। चलिए हम आपको सरल शब्दों में समझाते हैं कि ये विरोधाभास क्या है जिनकी वजह से यह माना जाता रहा है कि समय में यात्रा करना नामुमकिन है और यह नामुमकिन ही रहेगा। विरोधाभास 1, क्या कोई इंसान अपने माता पिता के बिना भी पैदा हो सकता है? दोस्तों, इस उदाहरण के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना माता पिता के भी पैदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने भूतकाल में जाकर अपने पैदा होने से पहले ही अपने माता पिता की हत्या कर दें, तो अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि यदि उसके माता पिता उसके जन्म से पहले ही मर गए तो उसकी हत्या करने के लिए वो व्यक्ति पैदा ही कैसे हुआ? दूसरा विरोधाभास, क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका कोई अतीत यानी भूतकाल ही ना हो? इस उदाहरण के अनुसार एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका असल जिंदगी में कोई भूतकाल हो ही ना। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि एक युवा आविष्कारक अपने गैरेज में बैठकर टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है और वहां अचानक से एक वृद्धा व्यक्ति प्रकट होता है और उसे टाइम मशीन बनाने की विधि देकर अदृश्य हो जाता है। और विधि मिलने के बाद वह युवा आविष्कारक एक टाइम मशीन बना लेता है और उससे भविष्य में यात्रा करके शेयर मार्केट, घोड़े की दौड़ और तमाम तरह के खेलों पर लगाए जाने वाले सट्टे की सारी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर लेता है। और इन्हीं जानकारियों से वह खूब पैसा कमाकर अरबपति बन जाता है। और जब वह बूढ़ा हो जाता है तब वह समय यात्रा कर भूतकाल में जाकर अपने ही युवा अवस्था यानी कि अपने आप को ही टाइम मशीन बनाने की विधि देकर आता है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि टाइम मशीन बनाने की विधि कहाँ से आई? क्योंकि दोस्तों अगर हम ये कहें कि उस बूढ़े इंसान ने टाइम मशीन की विधि किसी और से चुरा कर अपने ही अतीत में जाकर अपने आप को ही दे दी होगी तो यह भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा था तो वह बूढ़ा इंसान अपने ही द्वारा प्राप्त टाइम मशीन की विधि से टाइम मशीन बनाकर इतना अमीर कैसे बना? और बूढ़ा होकर वह फिर अपने युवा अवस्था को यह विधि कहां से दे पा रहा है? क्योंकि ऐसा होता रहा तो यह चक्र कभी खत्म ही नहीं होगा। वो इंसान हर बार अपने बूढ़ा होने पर अपने ही अतीत में जाएगा और टाइम मशीन बनाने की विधि देकर वापस आएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वह वर्तमान समय में इतना अमीर कैसे होगा? तो दोस्तों ऐसा होना भी नामुमकिन लगता है, इसलिए ऐसे इंसान का भूतकाल भी नहीं हो सकता। विरोधाभास नंबर 3, क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो अपने आप से ही पैदा हुआ हो? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस उदाहरण के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो खुद का ही माता पिता दोनों हो। दोस्तों यह सुनकर आपको आश्चर्य हुआ हो तो हम आपको समझाते हैं कि कैसे। मान लीजिए कि एक लड़की है जैनी, तो जैनी को एक अनाथालय में कोई अजनबी छोड़ गया था। अब जैनी बड़ी होती है तो उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है और उस अजनबी से उसे प्यार हो जाता है और वो प्यार इतना बढ़ जाता है कि जैनी माँ बन जाती है और एक लड़की को जन्म देती है। लेकिन उस बच्ची का रहस्यमय तरीके से अपहरण हो जाता है और दुर्भाग्य से जैनी जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके साथ भी एक घटना होती है जिसमें वह मरते मरते बचती है। लेकिन जैनी को बचाते वक्त डॉक्टरों को पता चलता है कि जैनी के अंदर महिला और पुरुष दोनों का जननांग है, इसलिए डॉक्टर जैनी को बचाने के लिए उसे पुरुष बना देते हैं। अब जैनी बन जाती है जिम। इसके बाद जिम शराबी बन जाता है और एक दिन उसे भटकते हुए शराब खाने में एक बार टेंडर से मिलता है जो कि एक समय यात्री होता है। जिम उस समय यात्री के साथ भूतकाल में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने ही अतीत जैनी से होती है। वह उसे प्यार करता है और उसके साथ संबंध बनाता है, जिसके फलस्वरूप एक बच्ची पैदा होती है। लेकिन जिम उस बच्चे का अपहरण करके उसे उसी समय यात्री के साथ भूतकाल में जाकर उसी अनाथालय में छोड़ जाता है जिसमें जैनी को कोई अजनबी छोड़ गया था। लेकिन दोस्तों समय बीतने पर यही बच्ची बड़ी होकर जैनी बनती है और जिम समय यात्रा करता रहता है और भटकती जिंदगी जीता है। कुछ वर्षों बाद उसे एक दिन सपना आता है कि उसे एक बार टेंडर बनकर भूतकाल में एक जिम नाम के शराबी से मिलना है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि जैनी के माँ बाप कौन हैं या फिर जैनी खुद कौन है?
दोस्तों हो सकता है कि ये सारी विरोधाभास आपको बहुत कंफ्यूज कर देने वाले लगे और आप कहें ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर गहराई से सोचेंगे, अगर समय में यात्रा करना संभव है तो यह भी संभव है। और दोस्तों यह सब विरोधाभास के कारण ही समय में यात्रा करना असंभव माना जाता रहा है और इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल में जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा, लेकिन जिस तरह से आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह से वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। अगर उसमें बदलाव किए गए तो वह पार्टिकल्स बिखर कर अस्त व्यस्त हो जाएंगे। और दूसरा यह, आप जो टाइम मशीन से जो घटना नहीं घटी है लेकिन घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण एक ही श्रृंखला में बंधे हैं। हालांकि विद्वान यह भी मानते हैं कि भविष्य में जाकर वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। दोस्तों इन विरोधाभास को जानने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि शायद समय यात्रा कभी संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन जरा रुकिए, टाइम मशीन के बारे में स्टीफन हॉकिंस का भी यही मानना था कि टाइम ट्रेवल कभी संभव नहीं होगा और इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने माना कि इस भविष्य में हम लोग समय यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों स्टीफन हॉकिंस का टाइम ट्रेवल के बारे में क्या रिसर्च था वह हम जानेंगे टाइम ट्रेवल के अगले पार्ट में। इससे पहले टाइम ट्रेवल के 3 पार्ट आ चुके हैं। देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और टाइम ट्रेवल के आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।